जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगुसुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता, संग सनीचर होत उजेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे। जानकी नाथ जी तभी सहाय करते हैं जब आप अपनी सहायता खुद करते हैं। आपने हमारे सनातन धर्म के जो मूल हैं, जो हमारी गीता के उपदेश हैं, उसके अंदर जरूर सुना होगा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो चलिए हम चर्चा को एक नया मोड़ देते हैं। ये सभी बातें तभी शक्य हो पाएंगी, पॉसिबल हो पाएंगी जब आप कर्म करेंगे। और कर्म करवाने आए हैं आपसे कुंभ के शनि। क्या कर रहे हैं ये कुंभ के शनि? इतने दिनों से 17 जनवरी से आए थे, अब शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। और शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। तो राहु तो मैलाफाइड ग्रह है और शनि जो है वो न्याय के देवता हैं। क्या करते हैं शनि? राहु के नक्षत्र में आके ये भी जानेंगे कि राहु क्या कर रहे हैं अश्विन नक्षत्र केतु के नक्षत्र में आके। मतलब एक दिमाग से जो मैलाफाइड ग्रह है वो केतु के नक्षत्र में जो सिर था वो धड़ से मिला, धड़ के नक्षत्र से मिला और हो गया पूर्ण राक्षस। तो ये दैत्य जैसे राहु केतु क्या कर रहे हैं आपके जीवन में जब से ये बदले हैं। और इसके बाद बारी आती है केतु की। तो केतु क्या कर रहे हैं तुला के। तो ये तीनों ग्रह की चर्चा आज मैं आपसे विस्तृत रूप से करने वाली हूं। कुछ उपाय भी आपको बताने वाली हूं और ये भी आपको बताने वाली हूं कि क्या क्या सावधानियां मेष से लेके मीन राशि वालों को बरतनी चाहिए। शनि की जो दृष्टियां हैं वो शनि की दृष्टियां क्या कहती हैं, क्या कर रही हैं आप लोगों पर, शनि की दृष्टियां आप लोगों पर क्या असर कर रही हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। मैं ज्यादातर राहु की दृष्टियों पर ज्यादा मानती नहीं, आज मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी कि राहु केतु की दृष्टियां क्या करती हैं, लेकिन मैं राहु की जरूर चर्चा करूंगी कि राहु क्या कर रहे हैं। तो चलिए मैं कामिनी खन्ना YouTube/beauty with astrology से आप लोगों के साथ आज फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं कि शनि, राहु, केतु और गुरु जो जीव हैं, जो गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं, उसके बावजूद अपनी जैसे लोग बुराइयां नहीं छोड़ते हैं वैसे अच्छा इंसान अपनी अच्छाइयां नहीं छोड़ता है। तो इस बात की चर्चा करने आ गए आज। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। मैं आज राशिफल नहीं बताने वाली हूं आपको, इसलिए लग्न और राशि की चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये वीडियो सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि जो समस्याएं मैं आपको बताने वाली हूं या जो घटनाएं अच्छी भी आपको बताने वाली हूं, अगर वो आपके साथ घटित हो रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए इस विषय पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। तो चलिए हम जानते हैं कि शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र जो कि कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर चुके हैं। शतभिषा नक्षत्र में शतभिषा मतलब 100 तरह के, मतलब जब कोई भी ग्रह शतभिषा नक्षत्र में आता है ऐसे में उसका 100 गुना परिणाम हो जाता है। वो 100 तरीके से अपने असर दिखाता है। और शनि का तो मित्र है राहु, तो शनि जो है वो कुंभ में बली हो गए अपनी ही राशि में। हालांकि मकर के शनि जो होते हैं वो डैशिंग होते हैं, बहुत भौतिकवादी होते हैं, लेकिन कुंभ के शनि बहुत सोच समझ के निर्णय लेके फिर सजा देते हैं, लेकिन सजा जरूर देते हैं। और मैंने देखा है जिनके कुंभ के शनि होते हैं ऐसे लोग जब सजा देने पे आते हैं ऐसे तो बहुत दयालु होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले लोगों पर और सबका कल्याण करने वाले, लेकिन उसके बावजूद जब सजा देने पे आते हैं तो चुप ही हो जाते हैं। मतलब वो वास्ता ही नहीं रखना चाहते आपसे और फिर ऐसे अलग थलग होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जिन लोगों की कुंभ राशि है, जिन लोगों की 7.5 चल रही है,
वो भी बड़ी अजीब सी स्थिति के दौरान गुजर रहे होंगे, क्योंकि चंद्रमा इतना बुरा फंसा होगा। एक तो राहु का नक्षत्र और ऊपर से शनि। ऐसे में पहला ही उपाय आपको मैं बता दूं कि आपको लघुरुद्री और महामृत्युंजय के जाप और राहु के सारे उपाय करने चाहिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। अब आगे चलिए, आगे बात करते हैं कि शनि जो है वो अपना जो फल है, जो अपनी सजा है, या जो अच्छा फल भी है, मतलब शनि स्वग्रही हो गए तो कई लोगों के शनि द्वितीय भाव में होंगे, बोलने चालने के काम से उनको फायदा हो रहा होगा। तृतीय भाव में होंगे तो इतनी यात्राएं करनी पड़ रही होंगी कि जिसका कोई अंत ही नहीं, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है, 100 वाले नक्षत्र में है। तृतीय भाव में है तो प्रॉपर्टी लेने की, चतुर्थ भाव में है तो प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लेने की इच्छा, बहुत सारी मुरादें हैं। और अपनी माँ के साथ बिजनेस करने की इच्छा है तो माँ भी बड़ी एम्बिशियस हो रही है इनकी, वाहन लाने की इच्छा है इनकी, तो सब काम स्लो चल रहा है इनका, और स्लो चल रहा है लेकिन हो रहा है, लेकिन चिड़चिड़े हो रहे हैं क्योंकि राहु के नक्षत्र में है, क्योंकि राहु दिग्भ्रमित करता है इंसान को। और राहु जो है अपने आप में कोई भी काम को शांति से होने नहीं देता। अब जिन लोगों के पंचम भाव में आ गए शनि, उनके लिए क्या करेंगे, बच्चों के साथ कठोर हो गए लोग, बच्चों के साथ उनके जो पढ़ाई अध्ययन विद्या जो है उसके लिए उनको सख्ती से बरतना शुरू हो गए। तो ये ठीक नहीं कि आप सख्ती कर रहे हैं बच्चों के ऊपर और अपनी इच्छाएं लाद रहे हैं। और ऐसे में होता क्या है कि राहु के नक्षत्र में हैं आप, तो आप खुद भी व्यसन में ना जाएं और अपने बच्चों को भी जाना नहीं। विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि शनि बहुत कर्मठ है और उनको व्यसन पसंद नहीं। ऊपर से राहु के नक्षत्र में तो राहु यहाँ पर भ्रमित करता है, राहु गलत गलत सोच दिलवाता है। हालांकि शनि कर्मठ होते हुए भी थोड़े से डामाडोल होते हैं। षष्ठ भाव में बैठकर इनको बहुत सारा पैसा कमाना है, चाहे वो जिस भी तरह से कमाना हो और जैसे भी आगे बढ़ना हो, ये उस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। लोन से लेकर या अपने मामा पक्ष की सहायता लेकर या अपने विरोधियों का सामना करके इनको आगे बढ़ना है। सप्तम भाव में है तो अपने विवाहित जीवन को डोमिनेटिंग प्रकार से चला रहे हैं, मतलब कि अपना रुतबा दिखा रहे हैं, अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं। व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी कठोर हैं, काम बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अष्टम भाव में है तो लॉन्गेटिविटी के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन कर रहे हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके शनि कहाँ चल रहे हैं। तो अष्टम भाव में है तो लॉन्गेटिविटी के लिए इन्होंने काफी अपनी एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन और अपने ध्यान वगैरह रखना शुरू कर दिया। जो कर्क लग्न वाले झेल रहे हैं इस समय, बहुत ध्यान रख रहे हैं अपना, तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप इस तरह से अपना ध्यान रख रहे हैं। यहीं पर जिन लोगों के कुंभ में शनि भाग्य में आ गए, जैसे मिथुन राशि की बात करती हूं मैं, इतना दौड़ा रहे हैं शनि, इतना काम करवा रहे हैं, शत बार दौड़ रहे हैं, शत बार छोटा सा कुछ पाने के लिए कभी कभी राहु के नक्षत्र में आ गए तो परेशान हो जाते हैं, कभी कोई काम ही रुक जाते हैं, कभी बहुत स्लो चलता है। लेकिन स्लो चलने के बावजूद भी रिजल्ट्स हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स नहीं है। दशम भाव में बैठ के क्या करते हैं, दशम भाव में बैठकर आपको जो है प्रॉपर्टी की और नौकरी की और ओहदे की और नेतागिरी अभिनेता की प्रबल इच्छा, और प्रबल इच्छा जो है वो करके दिखाएंगे ये। और करके दिखाने के साथ साथ कोई सर्जन है, कोई डॉक्टर है, कोई नेता है, अभिनेता है, तो उनको प्रबल इच्छा है कि उनका नाम हो, लेकिन बड़ा ही स्लो प्रोसेस में। लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ भाव में बैठे हैं तो पैसा तो आएगा, बड़ा पैसा आएगा। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसमें ये हाथ ना डालेंगे, किसी से विवाद से डरेंगे नहीं। लेकिन साथ साथ में ये भी याद रखें कि ये जो है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, क्योंकि राहु जो है वो भी इस भाव में एक्टिव हो जाता है। राहु कहाँ कहाँ एक्टिव होता है, तीसरे भाव में, षष्ठ भाव में, दशम भाव में और क्या कहते हैं लाभ भाव में। तो राहु एक्टिव है तो राहु जिनके लाभ में है वहां पर लाभ पाने के लिए लालायित हैं कि कुछ भी करके पैसा बढ़ जाए, भले तबियत खराब हो जाए। द्वादश भाव में है तो विदेश रिलेटेड काम बढ़ाने हैं, प्रेम संबंधों में एग्रेसिव हैं, अच्छे प्रेम संबंध प्राप्त तो हो रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं तो छोटे नहीं कर रहे हैं, या तो बहुत कंजूसी या तो बड़ा लाभ। अब यही शनि जहां देख रहे हैं वहां क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले तो ये तृतीय भाव से मेष लगन को देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत करवा रहे हैं, साथ में तबीयत खराब कर रहे हैं। अब तबीयत खराब कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए सभी को। इसके अलावा शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो सूर्य के घर पर है, तो यहाँ क्या है
चिड़चिड़ापन है, बेचैनी है, आत्मा को दुख है, बहुत सारा काम करने के बाद भी आत्मिक दुख है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे अपने गंतव्य को पहुंचूंगा, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो बहुत सारा काम करने के बाद भी ये बात वहां पर खड़ी हुई है। इसके बाद इनकी जो दशम दृष्टि है वृश्चिक राशि पे है, तो अगेन स्ट्रेस और चिंताएं और एक आवरण है अपनी तरफ के, ओहो इतना काम, सुबह बैठते हैं तो काम ही नहीं खत्म होता, और फिर काम खत्म नहीं होता तो बेचैन होते हैं, और पागलों की तरह काम करने के बावजूद भी रिजल्ट बहुत स्लो आते हैं। तो लेकिन अंदरूनी खाते पता है कि मेरी उन्नति होने वाली है, इसलिए हो रही है। ये बात थी शनि की। अब बात करते हैं हम राहु की। अभी राहु जो है ये मेष राशि में बैठ गए, अंगारक योग बना दिया इन्होंने। अब ये अंगारक योग बना रहे हैं, गुरु चांडाल योग भी बना रहे हैं। थोड़ा सा दबे हैं ये, क्योंकि मंगल के घर में गुरु के साथ थोड़ा सा, लेकिन है तो राक्षस। इनको अभी अश्विनी नक्षत्र भी मिल गया है, तो ये संपूर्ण दिमाग इनका चलना शुरू हो गया है। तो कुछ ऐसे लग्न हैं जिनको ये तकलीफ दे रहे हैं। नाम लूंगी उन लग्नों का मैं, जैसे मेष लग्न है और वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न को ये फायदा दे रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, रुक रुक के काम दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, लेकिन पैसे के लिए दौड़वा भी बहुत रहे हैं, गलत गलत लोगों से टाकरा हो रहा है, लेकिन फिर भी तारीफें भी बहुत हो रही हैं। इसके बाद कर्क लगन वालों का तो काम ठप है। हालांकि आप सोचिए कि जहां पर गुरु आता है वो दशम में गुरु इतना अच्छा नहीं माना जाता, नीच का माना जाता है, लेकिन जैसे ही गुरु चांडाल योग खत्म होगा इनके काम शुरू हो जाएंगे, तब तक इनको पुश करना पड़ेगा काम को। अब देखिए सिंह लग्न वालों के लिए इनके कामों को रुके हुए हैं, बड़े बड़े काम इनके अटके हुए हैं द्वारे पे आके। कन्या लगन वालों की तबीयत, इन्होंने पेट से रिलेटेड, नींदों से, नींदें खराब करना, और नींद ना आने के कारण मैंने वीडियो दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। देखिए राहु क्या करता है, पार्टनरशिप खराब करता है, लफाइड इंटेंशंस दे देता है, और हर प्रकार से भ्रमित करता है कि हाय मुझे बीमारी तो नहीं हो गई। तुला राशि वालों के लिए विवाहित जीवन में बड़ा ही कलह क्लेश, डाइवोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस बातों से बचें। थोड़े दिन रह गए, 3-4 महीने, उसके बाद ये स्थिति बदल जाएगी। थोड़ा संभाल लें अपने आप को, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी अपना बिजनेस खराब ना करें। इसके बाद गलत पैसों को हाँ मत बोलें। कोई व्यवसाय के लिए पैसा लेके आए, हाँ जी दे दीजिए, उसके बाद पता चला वो मुकर गया, आगे व्यवसाय करने से आपको बोल रहा है पैसा वापस दो, वो आप दे ना पाए, तो जरा था संभल के। वृश्चिक राशि वालों के लिए करा रहे हैं काम, पैसे भी आ रहे हैं, शांति भी दे रहे हैं, सुख भी दे रहे हैं, और इसके बावजूद शत्रु और विरोधी काफी खड़े हैं चारों तरफ से, देखने वाले, उनसे बचिए। धनु राशि वालों के लिए आपको सब गलत डिसीजंस, मतलब अगर आप अपनी माँ की न सुने तो आप ये समझ लीजिए कि आप क्या कर गुजरेंगे ये आप ही को नहीं पता है। इसलिए मेरी आपसे परम विनती है कि आप राहु के उपाय करें, लघु रुद्री करें, महामृत्युंजय करें, और साथ साथ आप प्लीज कृपया अपनी माँ की सुने। मकर लगन वालों के लिए अगर बात करूं तो घर में कलह क्लेश है, योजनाएं घर बिकने की, और नया प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, वाहन नहीं ले पा रहे, ऊपर से प्रॉपर्टी बिकने की बातें, नुकसान है प्रॉपर्टी के कामों में, तो ये सब काम, माँ की तबीयत खराब है तो ये राहु से बचें और अपना राहु का इलाज करें। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे हैं, पैसा लाते हैं, काम करते हैं, शनि भी स्वग्रही हो चुके हैं, तो यात्राएं कराते हैं, खूब सारे काम करवाते हैं, और आपको छोटे भाई बहनों से फायदा दिलाते हैं। इसके बाद मीन लगन वालों के लिए क्या करते हैं, परिवार में कलह क्लेश, पहले ही परिवार वाले आपको गलत समझते हैं, ऊपर से अगर आपने जरा सा भी कुछ किया तो पॉइंट टू बी नोटेड हो जाएगा मे लॉर्ड, और फिर उसके बाद आपके बोलने चालने सब पर आपके लोगों की निगाह रहेगी, घर के लोगों की, कि आप कर क्या रहे हो उनके साथ। इसलिए बहुत संभल के बोलिए, भी संभल के, बिगाड़िए ना किसी के साथ, कोई मेलाफेडी टेंशन मत रखिए। राहु के कारनामों से बचने के लिए अब आपका लग्नेश वहां है गुरु, लेकिन गुरु आपका लग्नेश है तो वो भी पीड़ित है। अब चलिए हम बात करते हैं गुरु की, कि गुरु क्या कर रहे हैं। तो गुरु जो है आपको कई सारे ऐसे काम करवा देते हैं जो राहु की वजह से आप बहुत परेशान थे। मतलब जो लोग, जैसे मैं कुछ लग्नों की बात करती हूँ, मेष लग्न, वृषभ लग्न, और साथ साथ में सिंह लग्न या कन्या लग्न, या मैं बात करती हूँ यहाँ पर राशि भी समझ लीजिए, लग्न भी समझ लीजिए आप, तुला लग्न राशि, या बात करती हूँ मैं धनु की, या मैं बात करती हूँ मकर की, या मैं बात करती हूँ मीन की। तो ये जो राशि वाले थे ये पीड़ित थे बहुत ज्यादा, राहु के डिसीजंस थे, तो गुरु ने आकर वहां पर कमान संभाली है। क्या गया, कोई बुरा आदमी आपके घर आकर बैठ गया, एक अच्छा आदमी उसके पीछे पीछे आ गया,
अब वो जरूर आपको बचाएगा। एक बुरा आदमी आपका बुरा करने की सोचेगा तो वो बीच में आएगा, वो आपकी कई सारी बातों को संभाल लेगा। ऐसा ना सोचिए कि गुरु चांडाल योग आपके लिए नुकसान ही लेकर आया। गुरु चांडाल योग की वजह से मेष राशि, मेष लग्न या उन भावों में जहां पर आपकी मेष राशि आती है उस घर का बचाव हुआ है, और गुरु की इतनी अच्छी दृष्टियां हैं जिस वजह से आप सेफ हुए हैं। अब गुरु की पंचम दृष्टि जो है सिंह राशि पर है, जहां पर हम कहेंगे कि शनि की भी दृष्टि है तो बचा लिया सिंह राशि को। फिर गुरु की जो नौम दृष्टि वो धनु राशि पे है, तो धनु राशि जहां जहां आपका भाव होगा उसका भला हो जाएगा। तो बोलने का मतलब एक बैलेंस बनाने के लिए गुरु एकदम तत्पर है। मतलब आप ऐसा नहीं सोचिए कि गुरु चांडाल योग बन गया, डर गए आप, और उसके बाद गुरु और राहु ने मिलकर घमासान मचाया। घमासान ये मचाया है, कुछ अच्छा करने जाओ तो पता चलता है कि बहुत परिश्रम है, कुछ अच्छा करने जाओ थकान हो जाती है, और बुरे बुरे लोग सामने आते हैं, कामों को रोक देते हैं, हेल्पर्स ही भाग गए, घर में आपके हेल्पर्स नहीं है, बहुत सारी कुव्यवस्था है। ये सब गुरु के राहु के निकलने के बाद गुरु जो है ये सब ठीक कर देंगे, लेकिन तब तक तो आपको संभालना पड़ेगा। तो गुरु चांडाल योग होते हुए भी गुरु बचाते हैं मंगल के घर को, और गुरु की दृष्टियां भी बचाती हैं। आज तक कम लोग चर्चा करते हैं केतु की। केतु तुला राशि में आए हुए हैं। अब सब जानते हैं कि केतु आदमी को जहां बैठता है ना, वहां जो है वो डिटैच्ड कर देता है इंसान को। हालांकि उस स्थान के लिए वो क्या कहते हैं, पवित्र रीति से आगे बढ़ना चाहता है। केतु राक्षस का आधा धड़ होते हुए भी कई सारी ऐसी सात्विक बातें करता है जिसमें उसकी मानी जाए। और यहाँ पर यह भी है कि वो बहुत प्रभावशाली ग्रह है, जहां पर आता है तुरंत असर दिखाता है आपको। तो यहाँ पर तो मैं बताना चाहूंगी कि आपके मेष से लेकर मीन राशि पर केतु क्या प्रभाव डाल रहा है। कुजवत केतु, भौम की तरह, मंगल की तरह केतु शुक्र के घर में आया। लस्ट बढ़ाने के अलावा उसने लस्ट को कम कर दिया, डिटैच्ड कर दिया। कईयों के प्रेम संबंध टूट चुके होंगे, कईयों के क्या कहते हैं मन उचाट हो गए होंगे, बच्चों से, घर से या कामकाज से। चलिए मैं बताती हूँ केतु क्या कर रहा है। मेष लग्न वालों के लिए केतु विवाहित जीवन में डिटैचमेंट देता है, व्यवसाय से डिटैचमेंट, लेकिन काम जो है सिर पर बहुत पड़ा है और विवाहित जीवन तोड़ नहीं सकते तो बस निभा रहे हैं। ऋषभ लग्न वालों के लिए केतु शत्रुअंता योग बनाता है, तो कई शत्रुओं का दमन हो रहा है। मिथुन लगन वालों के लिए डिसीजन से नहीं लेने देता, मतलब आज एक डिसीजन, कल दूसरा डिसीजन, फिर तीसरा डिसीजन, फिर चौथा डिसीजन। टिक ही नहीं पा रहे अपने डिसीजन पे, इतनी अड़चने भी आ रही हैं और अपना माइंड भी वेवरिंग हो रहा है। और बच्चों से भी कभी दुख है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सुख है, परेशान है ये लोग। कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वाले। अब केतु जो है चतुर्थ में बैठ के घर बेचूं ना बेचूं, माता की तबीयत खराब है और साथ साथ में कोई सिस्ट, कोई प्रॉब्लम ऐसी जिसको अवॉइड नहीं कर सकते वो भी है, और वाहन खरीदूं ना खरीदूं ये सब एकदम असमंजस है। और फिर डिसीजन पे आएगा तो घर छुड़वा देगा, डिसीजन पे आएगा घर बिकवा देगा, डिसीजन पे आएगा तो माता पक्ष से कलह क्लेश करवा देगा। ऐसे में चतुर्थ में बैठा केतु जो चंद्रमा के घर माना गया है अच्छा नहीं होता। आपको क्या करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। सिंह लग्न, सिंह राशि के लिए मैं कहूं केतु क्या करता है, धार्मिक यात्राओं पे, आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, कल वहां, परसों वहां। और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप जहां जा रहे हैं वहां आपके दर्शन हो रहे हैं, या घड़ी में पूजा पाठ खूब कर रहे हैं, उत्साह से कर रहे हैं, छोटे भाई बहन साथ में लगे पड़े। और ये आपको जो है कार्य भी ऐसे दिलाता है जैसे कोई अगरबत्ती बेचने का काम हो, या जैसे हम एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, या ऐसे काम जिसमें सात्विकता और धार्मिकता छुपी हुई हो। कन्या वालों के लिए क्या करता है, ये परिवार से कलह क्लेश करा देता है, मन मुटाव करा देता है, और बहुत सारी बातें चुप हैं, मन में है लेकिन बोलता नहीं है। तुला लग्न वालों के लिए क्या करता है, एकदम से साधु वैराग्य देता है, लोनलीनेस दे रहा है। हम लोनलीनेस से बचिए और अपने आसपास कहीं गणेश जी का मंदिर हो तो जाइए, पूजा करिए, बाहर आइए लोनलीनेस से। वृश्चिक लग्न वालों के लिए प्रेम संबंधों से डिटैचमेंट या लोनलीनेस या बैराग की भावना, या विदेश से काम से बैराग की भावना देता है। धनु लगन वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए कार्यों में पैसा आता है, कभी नहीं आता है, परेशानी है पैसे की, केसेस, विवाद और कहीं ठप
हो गया पैसा तो कोई काम ही नहीं दे रहा, ये सब बातें केतु की वजह से हो रही हैं। हालांकि लाभ भाव में मंगल जो है वो शनि के घर माना गया, तो आपको महामृत्युंजय बहुत सूट करेगा। मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए धार्मिक कार्यों को बढ़ाता है। एक कार्य, दो कार्य, तीन कार्य, बहुत सारे कार्य करने हैं आपको, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, आपको बहुत इच्छा है कि बहुत सारा काम हो जाए, लेकिन होते 10 करने जाते हैं, होते 2, लेकिन आपके हो जाएंगे काम, जितनी इच्छा रखेंगे काम करवाएगा केतु। कुंभ राशि वालों के लिए धार्मिक यात्राएं कराएगा, जहां जाएंगे काम भी होगा, धर्म कर्म भी होगा, और साथ साथ में बड़े भाई बहनों के साथ या पिता पक्ष के साथ मन मुटाव हो जाएगा, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है। आपको गणेश जी की आराधना नहीं, आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मीन लग्न वालों के लिए क्या करता है केतु? बीमार करता है, हॉस्पिटलाइज्ड कर देता है, आपको कई तरह से पेट की समस्याएं देता है, आपके व्यवसायिक पार्टनर विवाहित जीवन से डिटैचमेंट देता है। ऐसे में आपको कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, अथर्व शीर्ष के पाठ करने चाहिए, गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए, और गणेश जी से ही कंट्रोल में आता है कि तू इतना ध्यान रखिए। फिर भी बाकी ग्रह आपको जब सपोर्ट करेंगे, मीन लग्न वाले, और कर भी रहे हैं, जिसमें से शनि सपोर्ट करता है विदेश रिलेटेड कामों में, शनि सपोर्ट करता है धन लाने में, पैसा लाने में, आपकी हिम्मत हौसला जो है वो बनी हुई है। तो आज हमने चर्चा की विस्तृत रूप से। इतने दिनों से ये शनि और गुरु और राहु और केतु, लोग कहते हैं कामी जी ये बदल गए, लेकिन हमारा तो अभी कुछ हुआ नहीं। मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई कर किस किस क्षेत्र में क्या रहे हैं, और आपको उसी हिसाब से चलना है। जिस क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं उसी क्षेत्र की ओर आपको अग्रसर होना है, तो सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा समझ जाइए, एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, करना आप ही को है। कोई पूजा पाठ बिना कर्म के आपका काम नहीं करा सकता, काम करना ही पड़ेगा। मैं काम ही नहीं करना बता रही थी आपको, राहु केतु और शनि गुरु की मूवमेंट का क्या असर हो रहा है इन दिनों। फिर मिलूंगी अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, खाम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।